मेरे पहले 5 गांठें हुआ करती थी, अब आप देखो तो एक गांठ भी मुश्किल से दिखेगी, जो भी अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो बिल्कुल चली जाएगी। ये एक बार दोबारा बताओ, इस पे विश्वास सा नहीं हो रहा। कितनी गांठ थी पहले? जब मैं आया था एलोपैथी से इधर, तब इधर 5 से ज्यादा गांठें थी जो काफी तेजी से बढ़ रही थी और मैं उनकी दवाइयां ले रहा था। अब यहाँ पे एक गांठ है, वो भी काफी छोटी हो गई है। अगर मैं यही इलाज फिलहाल कंटिन्यू रखूं तो वो गांठ भी चली जाएगी। कितने दिन तक ये सिर्फ जूस पे रहे आप? 3 दिन तक। 3 दिन सिर्फ जूस पिया? जी बिल्कुल। कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। रोटी चावल दाल खिचड़ी दलिया कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। कमाल कर दिया यार आपने तो। हाँ, फिर उन्होंने 3 दिन के बाद मिलेट्स पे हमको खाने को बोला। जो कैंसर को बढ़ावा देने वाली रोटी चावल है वो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, ताकि कैंसर की कोशिकाओं तक खाना ना पहुंचे और मिलेट्स के द्वारा बॉडी खाने पे चल सके। भाई आप पहली बार मिले थे तब से आप खुश हो, मैंने देखा। हाँ, काफी खुश हूँ, काफी फायदा है। और ये आयुर्वेद के अंदर आकर के लगता है कि कैंसर जड़ से मिटाया जा सकता है। जी सर, कीमो करवाया था, रेडियोथेरेपी करवाई थी, मेंटेनेंस में भी गया था। तब इसकी बॉडी में ये लिम्फ नोड फूली हुई नहीं थी, सिर्फ मीडियास्टेनियम में ट्यूमर था, वो तो हट गया। पर जब रिलैप्स हुआ तो इसके पेट स्कैन में 5 गांठें यहाँ पे गले में। मतलब वो तो कहने की बात है कि कैंसर तो था, लेकिन वो पूरे खतरनाक तरीके से वापसी में आया। हाँ, अब क्योंकि ये कहते हैं कि जब भी रिलैप्स होता है एलोपैथी में तो पहले से ज्यादा अग्रेसिव होके आता है। भेजा तो भेड़िया था, आया शेर। क्या लगता है आंटी, बेटा ठीक हो जाएगा? जी, मुझे पूरा विश्वास है ठीक हो जाएगा। मैं इसको टच करके देखती थी लिम्फ नोड को कि ये ऑटोफेजी कर रहा है तो नोड्स में इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले तो हार्ड थी, पत्थर जैसी। फिर जैसे 2 दिन हुए तो मैंने इसको वापस टच करके देखा यहाँ गले में, तो थोड़ी सॉफ्ट दिख रही थी और तीसरे दिन के बाद काफी कम हो गई थी। फिर इसने 3.5 दिन का व्रत लिया और अभी उसके बाद तो थोड़ा फ्रूट्स और ये ग्रीन जूस और यहाँ की डाइट फॉलो कर रहा है। लेकिन हमको डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक बार वापस आप ये ऑटोफेजी करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगी। आचार्य जी को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? आचार्य जी को मैं काफी बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। जो मैं यूरोप में इलाज नहीं कर पाया, वहाँ पे लीच थेरेपी लाखों की होती थी। यहाँ पे काफी सस्ते में वो इलाज, काफी किफायती दामों में और काफी कारगर इलाज हो रहा है। जो पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं आचार्य मनीष जी, उनका मैं काफी बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। तो कुल मिला के खुश है? काफी खुश हूँ, काफी फायदा है। ऐसा बेटे ने इतना दृढ़ संकल्प लिया, 3.5 दिन तक भूखा रहा, ऑटोफेजी में रहा, सिर्फ ग्रीन जूस के सारे रहा। 5 गांठें थी, 5 की आज 1 गांठ है, वो भी कह रहा है अच्छे से नहीं दिखती। और यही मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस भी चीज को अपनाते हो तो पहले उस पर विश्वास रखे, आयुर्वेद पे विश्वास रखे, अपने पे विश्वास रखे, इस उपचार पे विश्वास रखे, तभी आप स्वस्थ होंगे और इस बेटे की तरह अपने आप को हमेशा मुस्कुराता देखेंगे। धन्यवाद। हर 10 केजी पे 1 ग्राम नीम का पाउडर। अगर 50 केजी का इंसान है, उसे फीवर है, फीवर को कम करना है तो कितना ग्राम पाउडर चाहिए हमें? 5 ग्राम चाहिए ना। तो अब मैंने ये लिया, ये तो छाल का है, ये नीम के पाउडर है और इसमें से 5 ग्राम मुझे निकालना है। और 5 ग्राम निकालने के लिए ये वेइंग मशीन लिया और वेइंग मशीन में अगर मैं ये रख देता हूं तो ये वेइंग मशीन में रखा तो इसका मैंने वेट देखा, अबाउट 6 ग्राम है। और उसमें मैं ये डालता गया तो करीब आप अगर देख रहे हैं ये है लगभग 5 ग्राम। तो ये डोज हो गया पहला सुबह का, राइट। खाया खाना तो क्या खाया, वो 3 स्टेप फ्लू डाइट लिया, फिर दोपहर को फिर 5 ग्राम, फिर शाम को फिर 5 ग्राम। तो ये एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सारे गुण इसके अंदर है, तो संतुलित गुण है। तो ये आपको दिन में 3 बार लेना है। तो इससे जो खांसी जुकाम बुखार जिसको देख के डरा रहे हैं, वो पहले दिन में आपको आराम बड़ी तेजी से मिलेगा। लेकिन कोई अगर 50 केजी का ऊपर का कोई आदमी है तो हर 20 केजी में 1 ग्राम, यानी कि कोई अगर 70 केजी का तो कितने ग्राम होगा एक बार का? 6 ग्राम। पहले हर 10 केजी में 1 ग्राम, 50 केजी के बाद हर 20 केजी में 1 ग्राम। इस तरह से आपको ऐड करना है, अपना डोज तैयार करना है। और इस तरह से आप 1 दिन या 2 दिन के लिए ले लेंगे तो ये मामूली सा बुखार खांसी जुकाम जिसके बहाने आपको फंसाया जाने वाला था, उससे आप उस चुंगल से निकल सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।